हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। तो आज हम बात करेंगे मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करें क्वेश्चंस की, तो जिससे हम अच्छा आंसर लिख पाएँ मेंस में। तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छा हमें डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। सेकंड्स में हम डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप कभी भी जब डायग्राम ड्रॉ करो तो सबसे पहले किसी भी डायग्राम को देखो तो सबसे पहले उसकी आउटर स्ट्रक्चर जो होती है उसको ड्रॉ करें। इंटरनल स्ट्रक्चर को कभी भी स्टार्टिंग में ड्रॉ नहीं करना चाहिए, जिससे आप कभी भी इतनी आसानी से बहुत जल्दी आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आउटर स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद ही क्या करना है, आपको इंटरनल आपको ड्रॉ करना है। तो जैसे हाउस फ्लाई का डायग्राम है, तो उसको सेकेंडों में ड्रॉ करने से पहले उसकी आउटर स्ट्रक्चर को बनाएं। और हमेशा याद रखें कि आप कभी भी इसे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उससे आपकी जो लेबलिंग होती है ना, लेबलिंग उसकी आप ज़रूर करें। कई बार ऐसा होता है बच्चों के जो मार्क्स कट जाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि वो लेबलिंग करके नहीं आते, भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि मेरे मार्क्स कहाँ कट गए। तो यही चीज़ें होती हैं कुछ छोटी छोटी, जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। और मेंस में जूलॉजी के जो पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं, आपको पता है। तो आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको 8 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। 8 क्वेश्चंस टोटल आते हैं और 8 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ होता है ऊपर। तो 5 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन ए में 2 सेक्शंस होते हैं 1 पेपर में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके, 5 क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके, सेक्शन बी में आपके होते हैं 3 क्वेश्चंस। और जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके, उनमें से आपको जो फिफ्थ, जो आपको एक क्वेश्चन आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। दोनों सेक्शंस में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर ही अटेम्प्ट करना होता है। टोटल 8 में से 5 कोई भी कर लो, जो आपको अच्छा लगे, जो जिनकी आप अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो और फर्स्ट और फिफ्थ जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, उनको अटेम्प्ट करना ही करना होता है। तो एक क्वेश्चन में फर्स्ट और फिफ्थ में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं। और 5 की 5, पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस क्या करने होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और पहले और पांचवे क्वेश्चन को छोड़ के और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सभी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन यूनिट में कितने होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 3 आपको क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। और जब भी अब मान लो आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है जूलॉजी ऑप्शनल पेपर की, तो उसको आप कैसे लिखोगे, आप उसको बॉटनी से कनेक्ट करके कंपैरिजन करके आप उसको लिख सकते हो। और कम समय में, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का आपका पूरा पेपर होता है। 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप घर बैठ के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, इसी चैनल पे सेल थ्योरी 71 पे। तो आप मुझे, ये क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे, ये हाउस फ्लाई से रिलेटेड जो मैंने आपको यस्टरडे टीच किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और इन क्वेश्चन के आंसर दे करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आपकी देखूँगी कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो कैसी है। तो आपको राइटिंग स्किल डायग्राम के ऊपर पूरी डिपेंड होती है। और आपको मार्क्स भी अच्छे जो मिलते हैं ना, वो आपको पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायग्राम। आप जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम, ये आपके कुछ क्वेश्चन है हाउस फ्लाई से रिलेटेड जो मैंने आपको टीच की थी। तो ये क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉमन हाउस। तो इससे आपको बताना है मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसका अकाउंट देना है आपको, किसका, हाउस फ्लाई का।
तो हाउस फ्लाई का मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसकी जो आउटर जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे इसका हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और इसके लेग हो गए, तो इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं वो सभी किसके अंदर लिखी जाएंगी, वो आपकी मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसका हेडिंग डाल देना आप, थोरैक्स डाल देना इसका, और इसका आप एब्डोमेन डाल देना। इन तीनों को डाल करके आप पहले हॉर्स फ्लाई के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दे कि ये कौन कौन से फाइलम के अंदर आता है, कौन सी डिप्टेरा ये क्लास के अंदर आता है, और फाइलम कौन सा आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा लिख देना था, थोड़ा इम्प्रेसिव लगे। तो उसके बाद आप फिर मॉर्फोलॉजी के बारे में इसकी बॉडी को डिवाइड कर देना। जब आप बॉडी को डिवाइड करो तो आप थोड़ा ऐसा डायग्राम बनाना, इसमें अंदर लिख देना डिवीज़न ऑफ बॉडी। तो डिवीजन ऑफ बॉडी लिखने के बाद ऐसे 3 एरो लगा करके आप लिख देना यहाँ पे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। आपको थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो चेकर होगा वो क्या समझेगा कि इसको जो राइटिंग स्किल है इसकी अच्छी है, और आपकी अपनी राइटिंग स्किल को कैसे इफेक्टिव दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा लिख पाते हो किसी भी आंसर को। तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। अगर हाउस फ्लाई का अगर पेपर फर्स्ट, क्योंकि पेपर फर्स्ट में जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है। और मोस्टली 1 और 2 क्वेश्चंस जरूर आता है हाउस फ्लाई से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लो। डिस्क्राइब लाइफ हिस्ट्री ऑफ मुस्का डोमेस्टिका। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसकी कॉपुलेशन लिख देना, मैं आपको हेडिंग्स बता देती हूँ। इसमें क्या लिखोगे, हिस्ट्री में, लाइफ साइकिल हिस्ट्री में कॉपुलेशन और आपका ओविपोजिटर, और फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस लिख देना। ये 3 हेडिंग्स किस में लिखोगे, आप लाइफ हिस्ट्री में लिखोगे, क्योंकि लाइफ हिस्ट्री में हम किस चीज़, आप बिल्कुल याद रखें ये चीज़ें बहुत कॉमन है, क्योंकि वर्टेब्रेट्स का कभी लाइफ साइकिल आए तो हमेशा याद रखना, उसका कॉपुलेशन लिख देना और उसका और ओविपोजिशन लिख देना। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस ज़रूर लिखना इन चीज़ों से। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसी कॉमन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर लाइफ हिस्ट्री आए तो उसमें क्या कर देना है आपको, कॉपुलेशन, ओविपोजिशन, मेटामॉर्फोसिस। और मॉर्फोलॉजी अगर किसी की पूछे तो हर किसी में, मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो वर्टेब्रेट हो इनवर्टेब्रेट हो, अगर मॉर्फोलॉजी पूछता है ना तो उसका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और भी उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है। तो दैट्स ऑल। और उसकी स्ट्रक्चर आपको जरूर बना देनी है मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद हम एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। और कभी भी अगर किसी की एनाटॉमी के बारे में पूछ ले, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर किसी की एनाटॉमी के बारे में मेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं पेपर फर्स्ट में, तो आप एनाटॉमी से रिलेटेड आप कौन कौन सी हेडिंग्स, ये कॉमन हेडिंग्स हैं, इनको याद कर लें। उसका रेस्पिरेशन के बारे में बता दें, उसके डाइजेशन के बारे में बता दें, और एक्सक्रेटरी सिस्टम उसके अंदर कैसा है और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। इन चीज़ों के बारे में आप सिर्फ बता दें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एनाटॉमी के लिए। और आप इसका डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें। और इंटरनल स्ट्रक्चर की आप अगर आपने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया ना, और आपने थ्योरी भी आप कम लिख पाए, अगर लिख के आए हो, तो जो चेकर होगा ना वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपने डायग्राम से, क्योंकि डायग्राम जो होता है ना वो क्या होता, डायग्राम का मतलब ही होता है कि कम समय में किसी चीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट करना। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मुस्का डोमेस्टिका एंड मायसिस इन मैन। तो सिग्निफिकेंस मुस्का का क्या था, मैंने आपको बताया था आपको यस्टरडे। मुस्का का जो सिग्निफिकेंस है क्या है, ये क्या करती है, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़, और हमारी जो मेंस की जो इंटेस्टाइन होती है उसको क्या कर देती है, इफेक्टिव कर देती है। और ये होस्ट का काम भी करती है, किसके लिए, राउंड वॉर्म्स के लिए। तो इस सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हो। और मायसिस का मतलब भी क्या होता है, इन्वेशन ऑफ द हाउस फ्लाई ऑन दी मैन, दैट इज कॉल्ड दी माइसिस। मैंने आपको बताया था। डिस्क्राइब दी मेटामॉर्फोसिस, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। मेटामॉर्फोसिस के बारे में डिस्कस करना। और मेटामॉर्फोसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है आपकी,
कि एग एग लार्वे और आपका पप्पा और आपका एडल्ट इन स्टेजों से जो जब गुजरता है इन स्टेजों से, तो उसको क्या कहते हैं हम, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप मेटामॉर्फोसिस के बारे में, जब किसी के भी बारे में लिखो ना, तो उसका डायग्राम जरूर शो करें। मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट होता है जूलॉजी पेपर के लिए। और मैंने आपको बता दिया, डायग्राम इससे अच्छी ट्रिक कोई भी नहीं हो सकती डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। आप आउटर स्ट्रक्चर को देखें और सिर्फ उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को फिर बाद में ड्रॉ करें। इससे आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्टली आप क्या कर पाओगे, डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज मैगट्स एंड और इलेडिकेट ऑफ इट्स एनाटॉमी। इसकी ये मैगट्स क्या होते हैं, मैगट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। जो लेगलेस और लिम्बलेस जो आपके लार्वे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैगट्स कहते हैं। इनके पास माउथ नहीं होता और ये कैसे होते हैं, फ्लैटलेस होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कराया था। तो इसकी एनाटॉमी के बारे में भी डिस्कस करना है, इसकी एनाटॉमी के बारे में भी आपको बताना है। तो इसकी एनाटॉमी, इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना, और लेबलिंग आपको ज़रूर याद रहे, लेबलिंग ज़रूर करके आनी है। ऐसा नहीं है कि डायग्राम ड्रॉ कर दिया, लेबलिंग नहीं की, तो आपके मार्क्स कटने का पूरा चांस है। तो सेकंड है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ मस्का डोमेस्टिका एंड एक्सप्लेन इंटरनल फीचर ऑफ इट। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है 7th क्वेश्चन में, और मस्का डोमेस्टिका का, और एक्सप्लेन करना है इंटरनल फीचर ऑफ इट। तो ये सभी क्वेश्चंस किससे रिलेटेड थे, ये थे आपके हाउस फ्लाइज से। मैंने आपको यस्टरडे पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना राइटिंग स्किल को मुझे सेंड कर सकते हो। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, और मैं आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। और कोई भी आपका डाउट रहता है आपकी जूलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी इसी चैनल पे। तो मेरे साथ आप कंटिन्यूस बने रहें। थैंक्स।